अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। मैं ना फ़ोन्स में बैठी थी, इतना ज़्यादा रौला, मैंने कहा हाय! इधर तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। ये दरख़्त काट रहे थे और साथ-साथ मशीन के अंदर, जब मशीन के अंदर वो झाड़ियाँ जाती हैं ना और वो जो क्रश होती है, उसकी आवाज़ इतनी खौफ़नाक थी। मैं बाहर आई हूँ, मैंने कहा इत्थे की है जेह्ड़ा तोड़न आए ने? तो ख़ैर यहाँ पे वो सफाई-सुथराई करने आए अस्सलाम हैं। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। सुबह के बज गए 11 हैं और किचन बिल्कुल खाली पड़ा है। कोई कुकिंग नहीं कर रही अभी, पता नहीं क्यों दिल ही नहीं कर रहा आज। अब इस डब्बे को मैंने वॉश करके ना उल्टा किया है। मैंने कहा ज़रा ड्राई होता है फिर इसके अंदर मैं बैग लगाती हूँ। तो कहने की बात ये है कि पकाऊँ क्या, इसीलिए मैंने कोई कुकिंग शुकिंग नहीं की है आज ना। पता नहीं क्यों आज मूड अच्छा नहीं है दिल नहीं कर रहा। अब मैं फ्रीज़र खोलने लगी हूँ। पहले तो गोश्त का वाला हिस्सा, ये देखे बच्चों ने ना थोड़ा सा दरवाज़ा खोला छोड़ा, ये देखे बर्फ़ जमी हुई है, ये देखे छोटे छोटे पीस हैं। हद मुकी पे बच्चियां दी ना, क्या ही बंदा कहे, क्या ही बंदा बोले बच्चों को। मेरा दिल कर रहा था आज अपने मियाँ के लिए ना यहाँ चिकन बनाऊँ, क्योंकि चिकन उनका दिल कर रहा था। चिकन वाला सालन कह रहे थे बनाना, जैसे बेशक सिंपल बना लेना, बेशक आलू डाल लेना, लेकिन अभी मुझे पता नहीं मैं आलू डालती हूँ कि नहीं डालती। फ़िलहाल तो इसको मैं पानी में ज़रा गोते लगाऊँ ताकि ये खुल जाए गोतों के साथ हैं। इसको टब निकालूँ ताकि पानी के अंदर इसको मैं डिप करके ना छोड़ दूँ। ये शरंग को खोलूँ और ये इसको मैं निकालूँ बाहर। ये वो चीज़ है जो कभी कभी यूज़ होती है। ऊपर मैंने रखी हुई इस साइड पे और ये वाला हिस्से भी। अभी इनको निकाल के ना बड़े में डाल दें ताकि खुले बर्तन में ज़रा जल्दी हो जाएगा। तो मैं ना मैंने ट्यूटोरियल देखा था किसी का कि जल्दी चिकन जैसे या गोश्त कैसे इसको जल्दी खुलने का। तो पानी डालती हूँ, पानी डालूँ ना पहले बोतल में, बोतल कह रहे कप में। रात को ना मैंने बनाई थी आलू गोभी, किसी ने नहीं खाई क्योंकि बच्चे घर है ही नहीं थे। अब दिल कर रहा है गोभी वाले पराठे बना लूँ या सिंपल पराठे बना लूँ, लेकिन मैं ना गोभी वाले पराठे बनाऊँगी हैं। इसको थोड़ा सा मैश करके और धनिया शनिया डाल के मैंने कहा मसाला बना के रख लेती हूँ ना। मेरे मियाँ जी का फ़ोन आ गया है। आफिया ने रात की ना उनको कुछ चीज़ें भेजी थी, चिप्स वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें बच्चों के खाने के लिए ना। उसको होता है जब मैं स्कूल से आऊँ ना तो आते स्नैक्स वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी हों जो मैं अपने कमरे में जाके, जब उसके ना रेस्ट का टाइम होता है ना, साथ साथ मुँह भी चलाना है। तो वो ना मेरे मियाँ के रात को ठक 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 दिमाग में चल रहे थे कि उसने मुझे ये बोला है। तो मुझे भी उनका मैसेज आया था कि मैं ये चीज़ें लेके आने लगा हूँ, तो आप ना नाश्ते की तैयारी करना। हुण इन्ना दिमाग लड़ाया, अगे मेरा कुछ पकाने दिल नहीं सी करन दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो ना मैं उनके लिए नाश्ता बना के ना कुछ ऐसी चीज़ें रख देती हूँ। तो मैंने गोभी निकाली, उसके अंदर धनिया डाला, हरी मिर्च डाली और मैंने उसको ना मैश करके ना रख दिया। जो आएँगे ना तो बना देवांगी। तो अभी ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये मैं सॉस बना रही हूँ। ब्रोड की जो होती है ना, टोस्ट सलामी बनाने लगी थी। तो मैंने टमाटो सॉस डाली, ओरिगानो डाला, नमक मिर्च डाली और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। जो ओवन 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ना टोस्टां ते ला के तो ऑटोमैटिक पक जाती है। मैं पिज़्ज़े की सॉस भी ऐसे ही बनाती हूँ। ये पिज़्ज़ा सॉस ही कह लें मेरी तकरीबन। बस एक चीज़ मिस है, वो मैंने जब बनाऊँगी ना दोबारा से पिज़्ज़े की पूरी, फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी मैं बना रही हूँ, बच्चों के स्कूल का आने का टाइम हुआ चाहता है। तो मैंने मुर्गी तो हुण भेती है, हुण मुर्गी की तो खुलेगी तो उदी पकावांगी ना। तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। वैसे मुझे ये था इन्होंने ग्रोसरी तो करनी है, इतनी सारी चीज़ें निकल आनी है। तो मैं आज ना बच्चों को ऐसा ला के जब स्कूल से आते हैं, मेरी फुल कोशिश होती है कि उनको मैं पराठा या ऐसे ही कोई चीज़ बना के दूँ जिनको उनके पेट फुल हो जाए। तो फिर भी मैंने कहा चलो आजकल वैसे भी स्कूल में ना कोई पढ़ाई छड़ी है को नहीं है, तो उनकी फेस्ट वगैरह चल रहे हैं, कभी पार्टी शार्टी चल रही हैं। तो मैं उधर भी वो जो मैं खाना भेजती हूँ ना साथ, वो भी कोई नहीं खा के आते, फुल ही होके आते। तो मैंने कहा चलो आज मैं ये बना लेती हूँ। अभी चिकन को मैं ना मसाले वाला बनाऊँगी ज़रा ठहर के। तो गोभी वाला मसाला भी मैंने बना कर रख लिया। जिसने पराठा खाना होगा तो वो नाश्ता तो उसी में चले जाना है। और शाम को मैं ना फ्रेश जो चिकन है फ्रेश बनाऊंगी ताकि सारे खा रहे हैं। अगर दोपहर को बना रहा हूँ ना, मसला है कि रात को नहीं खाते हैं। फिर वो कहते हैं क्या खाएं क्या खाएं। बोलूँगी ना दोपहर को मैंने ये सालन बनाया, पराठा बना दूँ, साग को चपाती बना दूँ, वो तो हमने एक दफ़ा खा लिया, हद नहीं मुकी वैसे हैं। तो ये हाल है वाल रात को। खैर वो इतना हैवी खाते भी नहीं, इस तरह स्नैक्स वगैरह ही खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ना रात को चिकन बनाऊँगी। तो भी मेरे मियाँ
जी आ गए हैं ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ मेरे मियाँ दही खान लगे न हाय मैं तो परेशान ही हो गई मैं अंदर उन्होंने चीनी डाली साथ बर्फ़ डाली है लैक्टोज़े का वो जो फ्री होता है ना योगर्ट वो लेके आए हैं इसलिए खा रहे नॉर्मली ये दही खाते नहीं है तो जब इन्होंने दाल मिक्स के मैं बाहर गई हुई थी मैंने कहा ले भाई तुझ तो आज कमाल नहीं करता तो ये एक ब्रोट लेके आए थे पाकिस्तान में उसको कहते थे ये मैं आपको दिखाती हूँ हाँ अभी ग्रोसरी मैंने दिखानी थी मैं आपको दिखाती हूँ तो ये बच्चों को ही छोटी मोटी चीज़ें लेके आए ऐसा ये वाली लेके आए इसको पता नहीं क्या कहते हैं इसके अंदर मेवे शेवे लगे होते हैं तो कह रहे थे इसको ना अगर डिप करके खाएंगे ना दही के साथ तो बड़ा ही मज़ा आना है तो ये आर्यन साथ लाए लस्सी जो होती है साथ दही वगैरह पता नहीं क्यों ये दही ले तो मैं तो वैसे वो दूसरी जो होती है 4 की पैकिंग वही लेके आती हूँ फ्रेश केज़े आफिया ने मंगवाए हैं ब्रोड के ऊपर लगाने के लिए और साथ ऑलिव ऑयल लेके आए हैं लीडर से तो प्याज और जो थे ना आलू वो भी ख़त्म हुए थे मैंने कहा चलो लग दे हथ भी लिया छोटे थे सामान छोटा मोटा बाकी चीज़ें आफिया उठा के ले लू गई है तो ये देखिए जी ये इसकी मैंने फ्रिज कहन दी ओवन में रखिया से तो 5 तो 7 मिनट तक तुम रखो ना तो बड़ा सोहना क्रिस्पी बन जाए मज़ेदार बड़े बनते हैं केज़े वगैरह ऊपर ढेर सारे डाले हो ना तो ये बड़े मज़ेदार लगते हैं अक्सर बच्चे ट्रिप वगैरह पे जाते हैं ना जैसे इन्होंने जाना होता है कि दोस्तों के साथ तो ऐसी चीज़ें मैं ही बना के इनको पैक करके देती हूँ कुछ सैलड हो गया कुछ इस तरह की चीज़ें बना के तो लेके जाते हैं तो इनको पसंद भी बड़े हैं तो मैंने कहा चलो जो पसंद है वो बनाओ एक तो मेरा काम सौखा है तो बच्चे भी खुश तो असी भी खुश हैं तो खैर अब जो है ना ग्रोसरी मैंने संभाल ली है बच्चों को खाना निकाल के दे दिया अब मेरे मियाँ का नाश्ता बनाने लगी परांठा देसी घी वाला परांठा है काफ़ी लोग कहते हैं परांठा कौन कौन कहता है लिखना ज़रूर बताना परांठा कौन कौन कहता है मैं हम तो पराठे कहते हैं ना तो जो हमारे इर्द गिर्द के थे ना 1-2 फैमिलीज थी वो परांठा कहते थे नून को ना वो बोलते थे इतना औखा औखा वो है तो यहाँ पे मैं एक ही पराठा बनाऊंगी हैवी वाला वो कह रहे थे ज़्यादा नहीं मैंने खाना तो अच्छा मैं बोला ना पिछली वीडियो में काफ़ी दफ़ा बोला है कि कभी एक बार खुद का नाश्ता करने को दिल नहीं करता और मेरे मियाँ ना अपना नहीं बनाना मैंने इतनी दफ़ा बोला मैंने नहीं खाना क्यों नहीं खाना तू की खादा है वो इतने सवाल बच्चे के जैसे इतने सवाल में कहा हाय हाय मैं नहीं खाना तो नहीं खाना चलो मैं लस्सी पी लूँगी जो आप लेके आए ना तो आपका पराठा बना देती हूँ तो अब बड़ा वाला मैं पराठा बनाने लगी हूँ हैवी वाला क्योंकि एक ही खाना था तो मैंने कहा चलो ज़रा भारा जा बना देनी है तो साथ देसी घी मेरा शुक्र अल्लाह अच्छा जिसने देसी घी के लिए पूछ रहे थे ना किसके साथ बनाती तो बुटर लगा हुआ है फिर नेटों में कल का 2 यूरो का तो इकट्ठे लेके मैंने फ्रीज़ किए होते हैं फिर जब ख़त्म होता है 5 निकाल के मैं उसका घी बना लेती हूँ जिसका वो क्या उसका नाम है लेकिन हम नेटों में जाएंगे ना तो वो 2 यूरो का जो मक्खन होगा मैं वही यूज़ कर रही हूँ मुझे नाम भूल गया तो खैर अभी मैं पराठा बनाऊँगी देसी ऊपर लगा लगू के साथ आर्यन लेके आए थे आर्यन जो लस्सी होती ना वो तो वैसे वो डायरेक्ट अगर पी ना तो बड़ी खट्टी होती है गाढ़ी होती है मैं उसके अंदर पानी मिक्स करके ना तो फिर बनाते भी मैं बनाने भी लगी थी मैं कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ तो तुसी मेरी वीडियो ना सब्सक्राइब करके जाया करो आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छे तुसी मेरे वीडियो पसंद करते हो लाइक करते हो तो नज़र भी आता है जो तुम अच्छे काम करते हो तो नज़र आ जाता है तो मुझे नज़र आ जाता है कि हाँ नहीं चल रहा है तो बस ये होता है कि आप लोग के साथ छुट्टी ना करूँ जब कभी नहीं भी दिल करता ना यकीन करे आप लोगों की वजह से इतना ज़्यादा आप लोग पूछते ना बाजी कहाँ रह गए तो ये तो ठीक है वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं संडे को बाद छुट्टी करती हूँ ना तो आगे पीछे छुट्टी कर लो तो मैं पकड़ी जाती हूँ तो फिर आप लोग पूछते हैं ना फिर अच्छा नहीं लगता तो मैं बड़ी मेहनत करके ना तो ऐसी वीडियो बनाती हूँ मैंने कभी सोचा नहीं था मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा बोला है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कहा इतने अच्छे जो आप लोग मिल गए हैं ना ज़िंदगी में मैंने कहा ज़िंदगी आसान हो गई है कि कोई पूछने वाला है ये देखिए आजकल कितनी बिजी लाइफ में कोई आपको पूछते हैं ना बाजी कहाँ रह गई हैं तबीयत तो ठीक है मैंने कहा ये आपके लिए ना एक क्या कहते हैं जेवर है कोई हीरा नहीं होता जैसे आपके पास वैसे वाली आपके पास ये मेरे पास वो लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं आपको पूछते हैं तो इसलिए मैं वीडियो बनाती तो आप कमेंट करके प्यारा जो ज़रूर जाया करो तो वीडियो सब्सक्राइब भी कराया करो तो अगे भी शेयर कराया करो अपने इर्द गिर्द तो चलो जी दुआ में याद रखिए वापस आऊँगी कल अल्लाह हाफिज़।